दोस्तों, आज हम एक गहरी और प्रेरणादायक यात्रा पर निकलेंगे। ये यात्रा हमें आत्मज्ञान, सफलता, धैर्य और सकारात्मकता की ओर ले जाएगी। गौतम बुद्ध के विचार और शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। यदि आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, असफलता से निराश है या खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बुद्ध की शिक्षाओं से हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि कैसे अपने मन को नियंत्रित करें, अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो चलिए एक एक करके उन महत्वपूर्ण सूत्रों को जानते हैं जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। पहला अध्याय है मन की शक्ति और आत्मनियंत्रण। गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जो वो सोचता है। इसका अर्थ है कि हमारी सोच ही हमारा भविष्य तय करती है। यदि आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो आपकी ज़िंदगी में नकारात्मकता ही आएगी। यदि आप सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मकता आपकी ओर आकर्षित होगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हमारा मन चंचल है, ये हर पल नए विचारों में उलझा रहता है। मन को नियंत्रित करना ही आत्मज्ञान की ओर पहला नियम है। इसके लिए आपको 3 चीज़ों को अपनाना होगा। नंबर 1, मौन का अभ्यास। हर दिन कुछ समय के लिए खुद के साथ रहे, ध्यान करें और अपने विचारों को समझें। नंबर 2, सकारात्मक शब्दों का उपयोग। अपने आप से और दूसरों से हमेशा सकारात्मक बातें करें। नंबर 3, ध्यान और साधना। नियमित रूप से ध्यान करना आपके मन को शांत करेगा और आत्मनियंत्रण बढ़ाएगा। बुद्ध ने स्वयं ये सिद्ध किया कि जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो तब हम जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा अध्याय, धैर्य और कर्म का महत्व। बुद्ध कहते हैं, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन निरंतर प्रयास से हर चीज़ बदल सकती है। इसका सीधा अर्थ है कि यदि हम अपने जीवन में किसी चीज़ को बदलना चाहते हैं तो आपको धैर्य और निरंतरता अपनानी होगी। धैर्य क्यों महत्वपूर्ण है? जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम कई बार असफल होते हैं, लेकिन असली असफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य नहीं खोते। कर्म का सिद्धांत, जो हम करते हैं वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। यदि आप मेहनत करते हैं तो सफलता निश्चित है। यदि आप आलस्य करते हैं तो असफलता भी निश्चित है। इसलिए अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ें और पूरे मन से काम करें। बुद्ध का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि धैर्य और कर्म का सही संतुलन हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। तीसरा अध्याय, दुख से मुक्ति और आंतरिक शांति। बुद्ध कहते हैं, दुख का कारण हमारी इच्छाएं है। अधिकतर लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वो हमेशा कुछ न कुछ चाहते हैं। लेकिन सच्चा सुख पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। कैसे पाए आंतरिक शांति? संतोष को अपनाए, जो हमारे पास है उसमें खुश रहना सीखे। अहंकार को छोड़े। अहंकार हमें दूसरों से दूर करता है और दुख का कारण बनता है। क्षमाशील बने, माफ़ी देने और माफ़ी मांगने की आदत डाले। इससे मन हल्का रहेगा और शांति बनी रहेगी। जब हम इन आदतों को अपनाते हैं तो जीवन में आने वाले छोटे मोटे दुख हमें प्रभावित नहीं कर पाते। चौथा अध्याय, सफलता और समृद्धि का रहस्य। कई लोग सोचते हैं कि पैसा और भौतिक सुख ही सफलता है, लेकिन बुद्ध के अनुसार सफलता का सही मापदंड आत्मसंतोष और आंतरिक शांति है। सच्ची सफलता के लिए ये चीज़ें अपनाएं, जैसे कि अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। जब आपको पता होगा कि आपको क्या चाहिए, तभी आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। अनुशासन बनाए। बिना अनुशासन के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। सही संगति में रहे। गलत संगति हमें गलत दिशा में ले जाती है, इसलिए उन लोगों के साथ रहे जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। जब हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो न केवल हम आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी सफल बनते हैं। 5वां अध्याय, सच्ची खुशी कैसे प्राप्त करें। बुद्ध कहते हैं, खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। अगर हम खुशी को बाहर ढूंढते रहेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। खुश रहने के लिए क्या करें? वर्तमान में जिए। जो हो चुका उसे बदल नहीं सकते और जो होने वाला और जो आने वाला है उस पर पूरा नियंत्रण नहीं है। इसलिए वर्तमान क्षण में जीना सीखें। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढें, जैसे सूरज की रोशनी, फूलों की खुशबू, अपनों के साथ समय बिताना आदि। दूसरों की मदद करें। जब आप किसी और की मदद करते हैं तो आपको भीतर से सच्ची खुशी मिलती है।
बुद्ध के ये विचार हमें ये सिखाते हैं कि असली खुशी, सफलता और शांति हमारे ही हाथ में है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाए, सही कर्म करें और धैर्य रखें तो हम जीवन में जो भी चाहे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रेरणादायक वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार नीचे कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुन सकें। धन्यवाद।